अस्सलाम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। रोल नंबर 4920 आयशा अकरम। स्क्रीन शेयर करें अपनी। रोल नंबर 4920। आयशा मेरी आवाज आ रही है आपको? रोल नंबर 4920 से मैंने बोला है निमरा। उन्होंने पहले मीटिंग ज्वाइन की, फिर मीटिंग लीव कर दी है। मैम वो इंटरनेट इशू हो गया था, अभी दोबारा ज्वाइन किया। आपकी आवाज कट के आ रही थी। स्क्रीन शेयर करें अपनी आयशा। मैम होगी। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन करें। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया उन्होंने कि इफ ए बी सी डी और पी क्यू आर एनी क्वेश्चन नंबर 62। 23। मैम ये वो वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। जी मैम। जी मैम। अगर हमारे पास उन्होंने बोला है कि 6 कोलिनियर डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये जो इक्वेशन सामने है इसको प्रूव करना। हम सबसे पहले एक लाइन लेंगे, जिसमें लाइन किसी भी तरह लिखते हैं, लेकिन पी ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मैंने लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ए सी ए पी ओवर ए बी ए क्यू ओवर ए डी के मतलब इसको अपनी डिवीजन के हिसाब से मैंने इसको इस तरह से अलग-अलग करके लिख लिया है, ताकि ए पी और ए बी को जब हम वो रेशो बनाएंगे पी ए ओवर ए बी, उसके लिए आसानी हो जाएगी। और ए क्यू को हम जब डिवाइड करके ए डी प्लस डी क्यू में लिखेंगे तो वो नीचे ए डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से लिखा है। इसको लिखा ए सी डॉट ए पी ओवर ए बी ए क्यू ओवर ए डी प्लस आगे भी ए पी को अलग बी ए को अलग कर लिया है, बी डी ओवर बी सी बी पी ओवर बी सी डॉट बी क्यू ओवर बी डी को अलग कर लिया है, सी 1 ओवर सी बी और सी क्यू ओवर सी डी सी पी ओवर सी ए 1 ओवर डी सी डॉट डी क्यू ओवर डी बी डॉट डी पी ओवर डी ए। आगे आपने अब स्क्रीन शेयर की हुई है ना आयशा? जी मैम। तो जो एक्सप्लेन कर रही हो ना उसे हाईलाइट करो। ये इतना चीज़ एरिया अभी जो है वो सिलेक्ट करो। 1 ओवर ए सी, इस चीज़ को मैंने लिखा है, मतलब 1 ओवर ए सी को इधर अलग लिख लिया है, ए पी ओवर ए बी को यहाँ पे लिखा है, ए डी ए क्यू ओवर ए डी को इस तरह से लिखा है। बाकी सारे 1 ओवर बी ए बी पी ओवर बी सी बी क्यू ओवर बी डी 1 ओवर सी बी यहाँ पे आया, सी क्यू ओवर सी डी
सी क्यू ओवर सी डी और सी बी के नीचे सी ई लिख दिया, सी ए लिख दिया। 1 ओवर डी सी यहाँ पे आया है, डी क्यू ओवर डी बी और डी पी के नीचे डी ई को लिया है। अब 1 बाई ए सी वैसे ही आ गया नीचे। अब ए और पी की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस पी ए हो जाएगा और नीचे वैसे का वैसे ए भी आएगा। अब ए क्यू और ए डी को मैंने लिखा है ए डी ठीक है, प्लस सारा बी। सारा सिलेक्ट रहने दो, ब्लू रहने दो, आपका कर्सर मूव करता नजर आ रहा है। ठीक है, मैम ये ए डी प्लस डी क्यू यानी कि ए क्यू को मैंने यहाँ से लाइन सेगमेंट को देख के करना है कि ए क्यू को मैं ए डी और डी क्यू में डिवाइड कर सकती हूँ, तो उसको मैंने अपनी आसानी के लिए किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और ए डी से कैंसिल हो जाए। ए डी प्लस डी क्यू ओवर ए डी, आगे 1 आपने ओवर जो नीचे डी लिखा हुआ है वो पी लग रहा है इस वक्त। जी मैम वो ऋषा ने लिखा है इसमें से थोड़ा सा मैम जल्दी जल्दी में लिखा है तो बस 1 पूरा ओवर हफ्ता हो ए गया, अभी भी आप लोगों की जल्दी जल्दी चल रही है। 1 ओवर ए बी, इसको जब इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे यहाँ पे बी ए था, यहाँ पे जब आया तो ए बी हो गया, यहाँ माइनस का साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने यहाँ पे भी माइनस का साइन चेंज किया क्योंकि ऊपर बी पी था, नीचे आके पी बी हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इस वजह से प्लस ही रहेगा। पी बी ओवर बी सी डॉट ये बी क्यू, यहाँ से फिर लाइन सेगमेंट बी क्यू को बी डी प्लस डी क्यू में डिवाइड कर लिया ताकि बी डी के साथ बी डी कैंसिल हो जाए और ये हमारे पास वो रेशो बन जाए। आगे फिर 1 बाई बी सी, इसकी डायरेक्शन चेंज की तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू सी आ गया, वो फिर से प्लस का साइन हो जाएगा। अब आगे सी पी को फिर से डिवाइड किया, सी पी को पहले तो उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो माइनस सी पी और ए सी की जब दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। अब सी पी बल्कि पी सी हो गया, पी सी को डिवाइड किया है पी ए और ए सी में ताकि नीचे जो डिनोमिनेटर में ए सी है उसके साथ ए सी कैंसिल हो जाए और पी ए और ए सी हमारे पास एक रेशो बन जाए। आगे 1 ओवर सी डी, उसकी डायरेक्शन चेंज की, क्यू डी डी क्यू था, क्यू डी किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज, माइनस का साइन बाहर आएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे भी डी बी को सेम रहने दिया है। अब डी पी है तो उसको करेंगे पी डी और डी ए है तो उसको करेंगे ए डी। दोनों का साइन जब माइनस होगा तो फिर से प्लस हो जाएगा। अब डी पी था लेकिन पी डी हो गया तो पी डी को फिर से डिवाइड करके लिख लिया है पी ए प्लस ए डी में ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है ए डी से कैंसिल हो जाए और पी ए और ए डी हमारे पास फिर से रेशो बन जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैम जो ऊपर माइनस के साइन उनके हिंट दिए हुए हैं। ठीक है। आगे 1 ओवर ए सी, ये जो रेशो है पी ए ओवर ए बी, ये वाली हमारे पास -1 की इक्वल होती है, माइनस इंटू -1 +1 हो जाएगा। ए डी ए पी सॉरी ए डी और ए डी दोनों कैंसिल होके 1 आ गया। डी क्यू ओवर ए डी प्लस 1 ओवर ए बी, ये वाली रेशो अगेन -1 के इक्वल है। यहाँ पे आ गया -1, बी डी से बी डी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 डी क्यू ओवर बी डी प्लस 1 बाई बी सी, क्यू सी और सी डी की जगह पे अगेन -1 आएगा और पी ए ओवर ए सी और ए सी के साथ ए सी कैंसिल तो +1 आ जाएगा। 1 बाई सी डी, क्यू डी और डी बी की जगह पे अगेन -1 आएगा, पी ए ओवर ए डी प्लस ए डी से ए डी कैंसिल तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आगे अब 1 बाई ए सी, 1 वैसे ही आया 1। अब इसको फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे ताकि ये हमारे पास रेशो बन जाए और -1 आंसर आ जाए। डी क्यू के जब रेशो चेंज करेंगे तो माइनस क्यू डी और डी ए के जब रेशो चेंज करेंगे तो माइनस ए डी, माइनस माइनस से कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू डी ओवर डी ए। 1 बाई ए बी, -1 वैसे आ गया 1 प्लस इसकी फिर से डायरेक्शन चेंज की, माइनस का साइन बाहर, नीचे वाले की डायरेक्शन चेंज हुई तो माइनस का साइन बाहर, तो दोनों कैंसिल होकर फिर से प्लस हो जाएगा। 1 बाई बी सी -1 इंटू पी ए, इसकी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए मतलब आइडियल पॉइंट अपने सेम पोजीशन पे है।
आगे वाले ए 1/CD -1 PA/AD, इसमें भी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आइडियल पॉइंट अपनी पोजीशन पे ठीक से है। 1/AC इसकी जगह पे आएगा -1, 1 ये वाला और -1 इसकी रेशो वाला, प्लस 1/AB -1 इंटू 1 ये वाला और इसकी रेशो वाला -1 वो ये आ गया। 1/BC -1 ये वाला, PA/AC इसकी रेशो वाला -1 ये और सेकंड +1 ये आ गया। 1/CD -1 ये आ गया, PA/AD इसको रेशो का -1 ये और +1 ये आ गया। सब -1 और +1 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे और आंसर में 0 आ जाएगा। लेफ्ट 4903 यस मैम। आयशा अपनी स्क्रीन बंद कर दो। 4903 आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6, आज भी आपकी लैपटॉप की बैटरी डेड है? मैम लास्ट टाइम लास्ट टाइम मैंने लैपटॉप पे 4909 की थी, आज जो है वो अरीशा की बैटरी डेड है। ये क्वेश्चन नंबर 6। जिसको आपने क्वेश्चन नंबर 4 का नेम दिया वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है इसको हमारे जो पास सेकंड वे है उसके अंदर एक्सप्लेन करें। ऐसे वाला। हम्म मैम हमारे पास क्वेश्चन है इफ ABCDP आर 5 लीनियर पॉइंट्स देन ये इस इक्वेशन को 0 के इक्वल शो करना है। तो जूम इक्वेशन करें में थोड़ा सा, जिस पेज पे हैं आप उसको थोड़ा सा जूम करें। ठीक है, लाइन हमने ली है A to P, एक लाइन ली है जिसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं ABCDP। We know that ABCDP are 5 linear points, then we take A as an ideal point. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है इसकी, वो है AP/AB AC/AD प्लस BP/BC.BD. यहाँ पे हमने BA जो है उसकी डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ पे -AB आ गया, प्लस CP/CD, CA की डायरेक्शन चेंज की -AC आ गया और CB की डायरेक्शन चेंज की तो -BC आ गया, प्लस DP/DA की डायरेक्शन चेंज की तो -AD आ गया, DB की डायरेक्शन चेंज करने पे -DB और DC की डायरेक्शन चेंज करने पे -CD। नेक्स्ट हमने AP ये जो साइंस थे इन सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद AP/AB.AC.AD आ गया -BP/BC/BD/AB प्लस CP/CD/AC/BC माइनस BP/AD/BD और CD आ गया। अब हमने सबका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास नीचे एलसीएम आया ना जल्दी ऊपर नहीं AB.AC.BC। करें, जिस पेज पे हैं सिर्फ उसे ही रहने दें अभी। ओके मैम। एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास एलसीएम आया AB/AC/AD/BC/BD और CD। अब इसके मुताबिक जो AP से डिनोमिनेटर वैल्यूज थी AB, AC और AD वो कैंसिल आउट हो गई एलसीएम से और AP के साथ BC, BD और CD मल्टीप्लाई हो गई। फिर -BP की डिनोमिनेटर वैल्यूज BC, BD और AD कैंसिल हो गई एलसीएम से और BD के साथ AC, AD और CD मल्टीप्लाई हो गया। प्लस CD की डिनोमिनेटर वैल्यूज थी CD, AC और BC वो एलसीएम से कैंसिल हो गई और CP के साथ AB, AD और BD मल्टीप्लाई हो गया। माइनस DP की डिनोमिनेटर वैल्यूज AD, BD और CD कैंसिल हो गई एलसीएम से, DP के साथ AD, AC और BC मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने थ्योरम यूज किया जिसके मुताबिक ए को हमने एज ए ओरिजिन लिया। ओरिजिन लेने के बाद हमारे पास वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल BC की वैल्यू हम पुट करेंगे AC माइनस AB और BD की वैल्यू पुट करेंगे AD माइनस AB। वैल्यूज पुट करने के बाद मेरा AP यहाँ आपसे क्वेश्चन है, आपने ए को ही एज ए ओरिजिन क्यों चूज किया है? कोई और पॉइंट चूज नहीं कर सकते?
कर सकते हैं मैम, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो क्या फिर भी इन्हीं के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे? जी तो क्या फिर भी आप बी सी बी डी इन्हीं वैल्यूज के लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे? नो मैम, फिर अगर हम ए को रीजन लेंगे तो ए वाली वैल्यूज को में सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, बी को रीजन लेंगे तो फिर बी वाली सारी वैल्यूज में तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, और उसकी क्या अगर सी रीजन है? लेंगे तो फिर उसकी रीजन क्या है? अगर बी वाली ले रहे हो तो बी वाली के अंदर सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इन मैम केस जो हम वो आपने पॉइंट किया हुआ है को कि आपने ए वाली वैल्यूज ली हैं, जी ठीक है, चले सेकेंडली कहती हूँ, यहाँ पे आपने ए एज ओरिजिन लिया है और ए वालों के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं की। इसकी रीजन जस्ट ये पूछ रही हूँ कि ए वालों के अंदर सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं की? फोर 928 रीजन बताएं। मैम अगर हम उसी की वैल्यू करेंगे तो फिर तो वो सेम वैल्यूज आ जाएंगी ना। देखिए अगर हमने अगर नेक्स्ट आगे जाके कैंसिल आउट करनी है वैल्यूज, एपी को हम एक वैल्यूज नहीं पुट कर रहे क्योंकि इसे हमने अगर रीजन लिया है, और बाकियों की हम एलिस पुट करके उन्हें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो टोटल मल्टीप्लाई ए फिर एंड पे ए वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो फिर जाके हमारी सारी वैल्यूज कट होंगी, फिर आंसर 0 आएगा। मतलब आपका कहना यह है कि अगर हम ए वाली वैल्यूज को एज ए ओरिजिन कंसीडर करते हुए ए के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आगे कैंसिल नहीं होगी। सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है, कैंसिल नहीं होगी। जी 4945 निम्रा, क्या आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है? जी मैम, क्योंकि अगर हम लोगों ने ए पी की सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास दूसरे पॉइंट आ जाएंगे ज्यादा, तो फिर उनको हमें जो है डिवाइड करना, मतलब उनको कैंसिल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और हम इसे सम अप करना चाहते हैं, इसलिए हम सबको एक आइडियल पॉइंट ए से ही कर रहे हैं और ए पी को नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑलरेडी ए की शक्ल में मौजूद है ना। 4909, 4909 मीटिंग में हो इस वक्त आप? फोर 4909 आयशा जबीन, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि ए को एज ए ओरिजिन कंसीडर करते हुए या ए बी ए सी इस टाइप की वैल्यूज के अंदर हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आयशा आपका माइक चल रहा है, मुझे रिप्लाई करें। मैम आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, मुझे अब आपकी आवाज आई है, पहले नहीं आ रही थी। मैम मेरा भी यही व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम लोग आइडियल पॉइंट वाली वैल्यूज में वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग के पास आगे जाके कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने किसी ग्रुप को प्रेजेंटेशन दी है और मुझे उन्होंने इतना तंग किया है क्योंकि आप लोगों के बेसिक पॉइंट्स नहीं क्लियर। आगे आप लोगों का नेक्स्ट वीक में आ रहा है मिड, और जिस तरह की आप लोगों की तैयारी है तो आप लोग खुद से सोच लें कि आप मिड कैसे करेंगे। दो पॉइंट्स को अगर हम डील कर रहे हैं और उनमें से ही एक पॉइंट को रीजन ले रहे हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उसको रीजन कंसीडर करते हुए वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? तो थ्योरम अप्लाई ही नहीं होगा जब तक हमारे पास थर्ड पॉइंट नहीं होगा। मैं क्वेश्चन भी इसी वे में कर रही हूँ कि थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट्स मीन अगर नहीं कर सकते का वर्ड यूज कर रही हूँ तो आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड तो यूज करें कि क्यों नहीं कर सकते। अगर वर्ड आ रहा है नहीं कर सकते का, सेम पॉइंट पे रहते हुए हम सेम पॉइंट को कंसीडर कर लें ओरिजिन, तो थ्योरम तो अप्लाई ही नहीं होगा। आगे जाके उसको सब्स्टिट्यूशन करनी और कटिंग करनी वो तो एक डिफरेंट
मेथड चला जाता है कि हम पहले उसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे, यही पॉसिबल नहीं है। इसलिए 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर रीजन कंसीडर करना है तो किसी थर्ड पॉइंट को करना है। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने आपको बताया था इसीलिए मैंने ए को लिया था। आप किसी भी और को लेंगे, अगर बी सी डी या पी इनमें से कोई लेते हैं तो हम जो सेम वैल्यूज वाले आते हैं उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इसीलिए नहीं करते क्योंकि लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे डिफाइन करना है और पॉइंट पे रहते हुए पॉइंट को ही लाइन सेगमेंट कंसीडर करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग वे होता है। अब एलसीएम लिया है, आगे इसको एक्सप्लेन करें। यहाँ पे क्लास आप लोग कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो एज ओरिजिन की फॉर्म में। ए इसीलिए यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ ए वाली वैल्यू के अंदर, बिकॉज सेम पॉइंट पे रहते हुए हम सेम पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट नहीं ले सकते। लाइक यहाँ पे जो आपके पास ए पी है, जहाँ पे इन्होंने लिखा है बाय पुटिंग वैल्यूज, सेकंड वाला जो पेज है ए पी, इसमें अगर आप लिखते हो ए के अकॉर्डिंग रीजन कंसीडर करते हुए तो ये आप रॉन्ग वे में लिखोगे क्योंकि वहां पे आएगा ए पी माइनस ए। सेम पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ज्वाइन नहीं होता, सिर्फ वो पॉइंट ही कंसीडर होता है, इसलिए ए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा। हम लाइन सेगमेंट यहाँ पे डिफाइन करें, पॉइंट नहीं डिफाइन करें, इसलिए सेम पॉइंट के लिए हमने थ्योरम को अप्लाई नहीं किया, बाकी डिफरेंट पॉइंट्स के लिए थ्योरम को अप्लाई किया ए को एज ए रीजन कंसीडर करते हुए। चलिए अब इसको यहाँ से एक्सप्लेन करें जल्दी से। वैल्यू पुट करने के बाद ए सी वैसे ही रहेगा और बी सी की जगह पे ए सी माइनस ए डी वैल्यू पुट होगी, बी डी की जगह पे ए डी माइनस ए डी, सी डी की जगह पे ए डी माइनस ए सी, फिर बी पी दरम्यान में माइनस, बी पी की जगह पे ए पी माइनस ए डी, ए सी और ए डी वैसे ही रहेगा, सी डी की जगह पे ए डी माइनस ए सी, प्लस सी पी की जगह पे ए पी माइनस ए सी, ए बी की जगह ए बी और ए डी वैसे ही रहेगा और बी डी की जगह पे ए डी माइनस ए डी, माइनस बी सी की जगह पे ए पी माइनस ए डी, ए बी और ए सी वैसे ही रहेगा, बी सी की जगह पे ए सी माइनस ए डी ओवर एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, ए पी और ए सी माइनस ए डी को वैसे ही रहने दिया, ए डी माइनस ए डी और ए डी माइनस ए सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दरम्यान में माइनस ए पी ए सी और ए डी को साइड से लिख दिया और ए पी माइनस ए डी को मल्टीप्लाई कर दिया ए डी माइनस ए सी से, फिर प्लस ए बी और ए डी को साइड पे लिखा है और ए पी माइनस ए सी को मल्टीप्लाई किया है ए डी माइनस ए डी से, फिर माइनस ए बी और ए सी को साइड पे लिख के ए पी माइनस ए डी को मल्टीप्लाई किया है ए सी माइनस ए डी से। नेक्स्ट स्टेप में हमने ए पी को वैसे ही रहने दिया और जो ए सी माइनस ए डी था उसको हमने फर्स्ट स्टेप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट माइनस है, माइनस के बाद ए सी और ए डी को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ए बी और ए डी को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस ए बी और ए सी को फोर्थ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमने ए पी को भी फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आपस में कट हो जाती हैं, कटिंग हो जाती है इनकी और 0 ओवर एलसीएम आ जाता है, 0 ओवर ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी, तो 0 के साथ डिवाइड होने के बाद ये सारा 0 हो जाता है। फोर 909 स्क्रीन शेयर करें। यस मैम, ओके मैम। 4929 आप स्क्रीन शेयर करें। 4928 आप स्क्रीन शेयर करें। मैम मैं कट कर दूं? हाँ आप कट कर दें। मरियम रमजान 4928। मरियम आपको मेरी आवाज आ रही है?
मरियम आप इस वक्त मीटिंग में हो और मीटिंग ज्वाइन करके कहाँ पे चले गए हो? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम, किसी और को कह दूं स्क्रीन शेयर कर दे। 4945 स्क्रीन शेयर कर दो। जी मैम। नीचे करें जरा, क्वेश्चन सेकंड पे चलें। और नीचे चलें। स्टॉप कर दें, यहीं पे स्टॉप कर दें। ऊपर करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। जहाँ पे मैंने स्टॉप बोला था वहीं पे स्टॉप करें, यहाँ पे स्टॉप करें। क्वेश्चन नंबर 3 जी मैम। मैम करो। करें। If A, B, C, P, Q are any 5 collinear points show that, ये इक्वेशन है हमने इक्वल टू 1 से शो करना है। सोल्यूशन क्या है, इसमें हमने एक लाइन ड्रा की जिसमें A, B, C, P, Q पॉइंट्स लिए हैं। गिवन A, B, A, P डॉट P, A, Q ओवर A, B डॉट A, C प्लस B, P डॉट B, Q ओवर B, C डॉट B, A प्लस C, P डॉट C, Q ओवर C, A डॉट C, B इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली इक्वेशन 1 का नंबर दिया है ए बी सी पी क्यू, मेरे पास ये 5 क्लीनर पॉइंट्स है, सो वी कैन से दैट ए पी हमने लिया इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी पी। हमने इसके इफ वी टेक अ रेशियो एंड डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट टू अदर रिलेटिवली इज 2। हमने इसे इसके सेम रेशियो से लिया है, 0.2 लिया है, सबकी वैल्यूज में सेम ली है। 2 प्लस 2 लिखा, 6 आ गया। ए क्यू की वैल्यू ए बी की भी 2 थी, बी सी सी पी और पी क्यू की 8 आ गया। ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है, तो इन दोनों को जब ऐड किया तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। ए हमारे पास क्या है, आइडियल पॉइंट है, इक्वल टू 4 आ गया। एंड लाइक वी टेक एन आइडियल पॉइंट्स बी सी टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय पुटिंग दीज वैल्यूज। ये सारी वैल्यू हमने क्वेश्चन 1 में पुट की। नीचे करना जरा, इक्वेशन 1 में करना ए पी डॉट ए क्यू ओवर ए बी डॉट ए सी 6 वैल्यू, ए पी की हमारे पास क्या 6 वैल्यू और ए क्यू की वैल्यू हमारे पास 8 आई। ए बी की वैल्यू हमारे पास हमने 2 ली हुई है और ए सी की वैल्यू 4। उसके बाद है बी क्यू है, बी क्यू की वैल्यू 4 आई है और डॉट बी क्यू की हमारे पास है 6 वैल्यू। बी सी की 2 है और बी ए था, ए बी की हमारे पास वैल्यू 2 है और बी ए की हमने जब इस बी ए के तो साइन चेंज हो गया, -2 आ गया। और सी पी की हमारे पास 2 है और सी क्यू की 4। इसी तरह सी ए सी था, ए सी की हमारे पास 4 थी और सी ए की -4 होगी और बी सी की हमारे पास 2 थी और सी बी की -2 होगी। इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कट आउट किया, 2 3 द 6 और 4 2 द 8, तो 3 2 द 6 हो गया। और इसी तरह ये 2 2 द 4 और 2 3 द 6, तो ये भी 6 -6 प्लस 2 2 से कैंसिल और 4 4 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया। 6 - 6 कैंसिल हो गया और 1 इज इक्वल टू 1। देन ये आपने राइट हैंड सेम साइड, रेशियो के साथ किया है? जी मैम आगे डिफरेंट रेशियो से भी किया है। चलिए करें जरा डिफरेंट रेशियो वाला। नाउ वी टेक डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम ईच सेगमेंट। पहले हमने सारी वैल्यूज जो है लाइन हमारी वही है लेकिन हमने पहले सेम वैल्यूज ली थी। अब हमने ए बी सी पी क्यू की वैल्यूज डिफरेंट ली है। ए बी की हमने 1 ली है, बी सी की 2, सी पी की 1 और पी क्यू की 3। और जब हम सेम वैल्यूज ली तो उसमें से हमारा आंसर इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। अब ए पी डॉट ए क्यू ओवर ए बी डॉट ए सी प्लस बी पी डॉट पी क्यू और बी सी डॉट बी ए प्लस सी पी डॉट सी क्यू ओवर सी डॉट सी बी, इसमें वैल्यूज पुट की। हमारे पास क्या है, ए बी 1 है, ए पी हमारे है, ए बी हमारे पास 1 है और बी लिसन सी हमारे मरियम, पास 2 है। जी मैम। आप में से जिसने भी ये लिखी है असाइनमेंट, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा करें या पेपर में भी ये वर्क करें तो जो रेशियो नीचे लिख रहे हैं उसके हिसाब से ऊपर थोड़ा सा गैप भी एक्सटेंड करें।
आपने जो लाइन ड्रा की है उसके अकॉर्डिंग गैप जो है वो सब पॉइंट्स के अंदर सेम आ रहा है। जी मैम, इसके ठीक है, जैसे जब ए लाइन बी। ड्रा करें जो नीचे रेशो ले रहे हैं उसके हिसाब से गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा और कम के कंडीशन के साथ उसको ड्रा करें। जी मैम ठीक है। अब ए बी की हमारे पास 1 थी, हमने क्या करना है, ए पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी की 1 है, बी सी की 2 है, सी पी की फिर 1 है। तो जब हम ए से पी का लेंगे तो हमारे पास 4 आ गई। अब इसी तरह ए क्यू है, ए बी की 1, बी सी की 2 और सी पी की 1 है, ये 4 हो गया। और पी क्यू की हमारे पास 3 है, 4 और 3 7 हो गया। इसी तरह नीचे ए बी की हमारे पास 1 है और ए बी की 1 और बी सी की 2 है, तो दोनों की ऐड किया तो 3 होगी। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास है बी सी की 2 है और सी पी की 1 है और बी पी की हमारे पास क्या आ जाएगी 3। और बी क्यू है, बी सी की 2, सी पी की 1 और बी क्यू की 3 है, तो 3 3 का 6 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सी पी है, सी पी की वैल्यू 1 है और सी पी की 1 है और पी क्यू की 3 है, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया। नीचे हमारे पास है सी ए बी की 1 है और बी सी की 2 है, तो इन दोनों को ऐड किया, ए सी की 3 होगी और हम ये सी ए है तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया तो -3 हो गया। इसी तरह सी बी सी की हमारे पास है 2, तो सी बी की -2 होगी, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, कैंसिल और माइनस माइनस खत्म हो गया। और इसे हमने जब 7 4/8/3 लिखा और 6 इसे भी मल्टीप्लाई किया, ये -9 प्लस 2/3 आ गया। इसका एलसीएम लिया 28 - 27 + 2 किया तो ये b इज इक्वल टू 1 आ गया। 3/3 कैंसिल होके 1 हो गया। मैम 27 8 में से 27 किया ना 27 तो 1 आ गया। 1 + 2 ठीक है, 3 होगा, 3 डिवाइड किया तो 1 मींस जब हम सेम वैल्यूज लेके भी डिफरेंस लेके या अगर डिफरेंट वैल्यूज का डिफरेंस भी लें देन भी रेशियो इक्वल ही आती है। 4909 जी मैम। स्क्रीन शेयर करें अपनी। मैम हो गई। हो गई है, लास्ट पे चलें। मैम कौन सा क्वेश्चन? लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा किया? 6 क्वेश्चन है मैम, उसे 2 मेथड से किया है, एक एडिशन ने एक्सप्लेन कर दिया और एक और था ये। हाँ, जो पीछे वाला है उसको जरा एक्सप्लेन करें। उसको थोड़ा सा जल्दी करना है, आपके पास सिर्फ 4 मिनट है। ओके मैम। हम लोग के पास 5 पॉइंट्स हैं और वो 5 पॉइंट्स को लीनियर है, तो हम लोगों ने ये जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई है थ्योरम से प्रूफ करना है। ए पी ओवर ए बी डॉट ए सी डॉट ए डी प्लस बी पी ओवर बी सी डॉट बी डी डॉट बी ए प्लस सी पी ओवर सी डी डॉट सी ए डॉट सी बी प्लस डी पी ओवर डी ए डॉट डी बी ओवर डी सी इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लेंगे, इसमें हम लोगों ने 5 सेगमेंट बना लिए हैं, पी ए बी सी और डी। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग के पास ये थी। अभी सेगमेंट हम सिर्फ लोग 4 बने हैं, 0.5 है। 0.5 है, सेगमेंट 4 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये हम लोग के पास एक थ्योरम है कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो, डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स हो 3, उनमें से जो एक है वो मिड पॉइंट हो तो ए मिड पॉइंट हो तो पी ए ओवर पी बी जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने इस वाली चीज पे ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हम लोग को ये चीज चाहिए थी, तो हम लोगों ने यहाँ से ए पी था हम लोग के पास और पी ए किया तो माइनस कॉमन आ गया क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पी ए ओवर ए बी लिया और इसे हम लोगों ने अलग कर लिया ए सी डॉट ए बी को। ऐसे यहाँ पे जब हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज की तो बी पी से पी बी किया तो यहाँ पे माइनस आएगा, और नीचे हम लोगों ने बी सी वैसे ही रखा, बी डी भी वैसे ही रखा, और बी ए की डायरेक्शन चेंज की तो ये ए बी आ गया। यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये माइनस ऊपर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस ही रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे सी पी था हम लोगों के पास, हम लोगों ने सी पी को इसकी भी डायरेक्शन चेंज की और इसी तरह यहाँ पे माइनस आ गया, नीचे सी डी वैसे ही रह गया, सी ए की डायरेक्शन चेंज की तो माइनस आ गया और सी बी की डायरेक्शन चेंज की वो बी ठीक है, सी हो गया और ये नेगेटिव साइंस माइनस। हो गए। नेक्स्ट पे चलें। जी नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे भी वैसे ही किया, ये हम लोगों ने साइन जो चेंज किए थे वही उन्हें वैसे ही लिख लिया।
अब हम लोगों ने ये जो हम लोगों के पास वैल्यूज थी उनको हम लोगों ने देखना है कि हम लोग किस वैल्यू से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हम लोग की ये लाइन है, हम लोग कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे नीचे ए डी पॉइंट लिया है, पी ए ओवर ए डी, तो ये वाले पॉइंट्स बाकी अलग कर लिए, ये हम लोगों ने रख लिए पी ए ओवर ए डी। अब हम लोग इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, पी ए ओवर ए डी में वैल्यू पुट करेंगे। हम लोगों के पास क्या आएगी, पी डी, पी ए किसके इक्वल आएगा, पी डी माइनस ए डी, ये हम लोगों ने वैल्यू पुट की। नेक्स्ट पी बी ओवर बी डी की वैल्यू पुट की, तो पी बी ओवर बी डी की वैल्यू पुट करने के लिए पी डी माइनस बी डी करेंगे तो हम लोग के पास ये पी डी आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पी सी की वैल्यू पुट की, इसी तरह पी डी माइनस सी डी करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और पी ए प्लस ए डी किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास पी डी की वैल्यू हम लोगों ने लेनी थी, इसलिए हम लोगों ने ये ऐसे किया, ये वैल्यू ली है पी ए प्लस ए डी, क्योंकि हम लोगों ने नीचे ए डी कैंसिल करना था। नीचे हम लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से लेंगे। ये हम लोगों ने ए डी भी अपनी मर्जी से लिया, कोई भी पॉइंट आ सकता है, बी यहाँ पे ए बी भी आ सकता था और ए सी भी आ सकता था। जो भी पॉइंट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर जी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर से दे के सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने इनको सिंपली सॉल्व किया दोनों को, और ये ए डी पी डी ओवर ए डी माइनस ए डी ओवर ए डी आ जाएगा, तो ए डी ओवर ए डी कैंसिल होकर 1 आ गया। यहाँ पे भी सेम पी डी ओवर बी डी माइनस बी डी ओवर बी डी ओवर बी डी कैंसिल आउट हो गया और -1 आ गया। सेम यहाँ पे भी ये सी डी ओवर सी डी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ए डी ओवर ए डी कैंसिल हो गया। ये वैल्यूज आ गई हम लोग के पास। अब हम लोग को पता है कि हम लोगों ने ये थ्योरम ऊपर लगाने के लिए इन वाली वैल्यूज को देखा था कि अगर एक पॉइंट हम लोग फिक्स कर दें, मिड पॉइंट रखें, और जैसा कि पी डी और ए 3 पॉइंट्स लिए हम लोगों ने जो कि डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स थे, तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि पी डी ओवर ए डी जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, यहाँ पे ये पी डी ओवर बी डी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी डी कोलिनियर फिक्स पॉइंट है, आइडियल पॉइंट है, लेकिन ये पी और बी है, लाइन पूरी जो है डी उसका मिड पॉइंट है। यहाँ पे वैल्यू पुट किया, इस तरह वैल्यूज पुट कर दी, और यहाँ पे हम लोगों ने -1 पुट किया हम लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही था, ये पी ए ओवर ए डी पॉजिटिव ही था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे -1 पुट किया, बाकी में बाहर माइनस भी था। तो इसको सॉल्व करके सारे आंसर 0 आ गए, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। दोनों क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन को दोनों डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने के बाद आपने इसका क्या रिजल्ट निकाला है? सेम क्वेश्चन है, यही उसको 2 डिफरेंट मैम। वेज के साथ आपने सॉल्व किया है। जी मैम। रिजल्टेंट में आपने क्या रिजल्ट दिया है इसका? मैम कि ये दोनों तरीकों से सॉल्व हो सकता है, तो अगर यहाँ पे हम लोग ये लाइन किसी भी तरह ले सकते हैं और मेथड कोई भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, इन दोनों में से। मतलब ये पॉइंट्स कहीं भी कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। निम्रा, आप कुछ कहना चाहोगी? मैम